नमस्ते दोस्तों। आज हमने एक नई सीरीज चालू की है, संविधान वाला टॉपिक। हम इस संविधान वाले टॉपिक में क्या करेंगे, एक बार हम आपको बता देते हैं। हम पर डे एक आर्टिकल लेंगे और उसके बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी ना, वो हम सब बताएंगे। और सारे आर्टिकल अपने 395 आर्टिकल, 12 अनुसूचियाँ और जो 22 भाग और जितने भी संविधान संशोधन हुए और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन है ना, उन इम्पोर्टेंट डिसीजन तथा संविधान से संबंधित जितने भी सारे अधिकतर जो राइट्स बने हुए हैं ना, उनके बारे में हम क्या करेंगे, डेली आपको एक सेशन लेके आएंगे। तब इसी सेशन के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला एक आर्टिकल हम एक देखते हैं। यानी कि हमने इतना सब कुछ तो पढ़ा है कि आर्टिकल क्या है, कौन से, ये चीज़ कैसी है, पर हमने ये नहीं समझा कि आर्टिकल 1 क्या। तो हम आर्टिकल 1, आज हम आर्टिकल 1, कल हम आर्टिकल 2, कल आर्टिकल 3, ऐसे हम पढ़ते जाएँ। तो आर्टिकल फर्स्ट में क्या देगा, संविधान के अनुच्छेद। संविधान क्या होता है वो भी हम अगले अगले टॉपिक में बता देंगे। संविधान के अनुच्छेद 1 का मतलब है इंडिया, जो कि भारत, यानी इंडिया दैट इज भारत। यानी कि इंडिया दैट इज भारत क्या लिखा हुआ है अपने संविधान के अंदर, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, अपने भारत में कितने हो गए, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। वो क्या है, इंडिया दैट इज भारत। वो किसके अंदर आ रहे हैं, वो भारत की संरचना। यानी कि भारत की परिभाषा क्या होगी, भारत की परिभाषा भाई 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर क्या बना है, भारत या इंडिया। आप भारत भी कह सकते हो, इंडिया भी कह सकते हो। हम इस सेशन में आपको ये बताएंगे कि इंडिया कहना सही है या भारत कहना सही है, ये अपनी मान्यता क्या है, नाम इंडिया और भारत क्यों रखा, इतने सारे बहुत सारे आर्यभट्ट नाम था, जम्बूद्वीप था, वो क्यों नहीं रखे। जब संविधान बन रहा था उस टाइम में बात हुई ही नहीं हुई, इसका क्या डिसीजन हो सकता है, आगे क्या डिसीजन हो सकता है, क्या इसके मामले सुप्रीम कोर्ट का कुछ केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था, उस तक हम पहुँचेंगे। इसमें क्या आपके सारे जो जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब थोड़ा बहुत आर्टिकल फर्स्ट के बारे में और पढ़ लेते हैं। देखो आर्टिकल फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट के अंदर जो आर्टिकल फर्स्ट दे रखा है ना, वो है देखो, इंडिया दैट इज भारत। यही लाइन लिखी, इंडिया दैट इज भारत, संविधान की जो अपने किताब है ना उसके अंदर लिखा। अब देखो, शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का क्या है, संघ है। आगे कहते हैं द स्टेट एंड द टेरिटरी, देश में, यानी कि जो राज्यों की श्रेणियाँ थी ना, वो कितनी श्रेणियाँ थी पहले, ए बी सी, और राज्यों की कितनी श्रेणियाँ थी, 4 श्रेणियाँ। अब उनको क्या कर दिया गया, 4 श्रेणी को हटा दिया गया। तो उसमें 4 श्रेणी को बता रखा है कौन कौन से जो श्रेणी के थे ना, वो कौन से किस भाग में आ रहे थे। अब देखो टेरिटरी, इंडिया कंपनी, सब बता रखा है, शेड्यूल लिखा है, यानी कैसे क्या है, भारत राज्यों का संघ है। अब देखो जो आगे वाले टॉपिक में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कि किस प्रकार से जो राज्यों का जो संघ है, मतलब जो भारत का जो नामकरण हुआ था ना, वो किस आधार पर हुआ था। जैसे कि इसमें इन्होंने कहा इंडिया दैट इज क्या है, भारत। तो हम देखते हैं कि भारत कहाँ से अपनी उत्पत्ति का स्रोत लेता है, भारत का संविधान बनना उस टाइम वो भारत नाम क्यों लिया गया था, इतिहास में वहाँ से कहाँ से वर्णन है। तो हमें एक दुष्यंत और शकुंतला है, वो कहानी आती है, विश्वामित्र और मेनका की जो कहानी थी। और एक, अगर आप इतिहास के अच्छे स्टूडेंट तो आपको जानते होंगे, विश्वामित्र वही है जिन्होंने मेनका थी ना, मेनका ने क्या की थी, विश्वामित्र की क्या की थी, तपस्या भंग की थी। और ये थोड़ा बहुत और ध्यान रखो, तो विश्वामित्र कितने, भगवान राम है ना, उनके वंशज से क्या है, संबंधित है। अब देखो इनके क्या, शकुंतला और मेनका, इनका पुत्री का क्या नाम थी, शकुंतला। और पुरुष राजा दुष्यंत के बीच क्या होता, गंधर्व विवाह। अब गंधर्व विवाह क्या होता है, अब बताते हैं। गंधर्व विवाह का मतलब जो आदमी होता है ना, वो पूरी महिला को उठा के ले जाता है, फिर क्या कहता है, शादी करता है, उसको क्या कहते हैं, गंधर्व विवाह कहते हैं। वैसे अलग अलग प्रकार के विवाह प्रचलित थे, गंधर्व विवाह थे, ब्रह्म विवाह थे, राक्षस विवाह थे, वो हम आगे कभी किसी टॉपिक में बताएंगे। अब देखो इसी में क्या इन्होंने बताया, इन दोनों के पुत्र का नाम क्या होता है, भरत। उसी के नाम पे क्या कर देगा, इसका नाम भरत कर दिया गया था, भरत का नाम। अब इसके ऊपर कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम किताब भी लिखी, अगर आप पढ़ना हो तो देख लेना इसके हिसाब से। अब देखो इसी सीरीज में हम आगे देखो तो ये भरत गण से साम भारत है, इन्होंने ऐसे ही बता रखा है कि कहाँ कहाँ से भरत बनते हैं, एक तो इतिहास के हिसाब से। अब इनको अगर हम शब्दों के ऊपर हिंदी के हिसाब से देखें, शब्दों के ऊपर ध्यान दे तो भारत का अर्थ होता है भरत का अर्थ क्या होता है, भर का अर्थ होता है युद्ध। क्या होता है, भर का अर्थ होता है युद्ध। और दूसरा दूसरा अर्थ होता है समूह, यानी कि जनता का समूह क्या कहलाता है, भारत कहलाता है। एक हिसाब से देखो तो ये हो गया, अगर हिंदी के हिसाब से आप देखो। ये भाषा ने अलग अलग इनकी परिभाषा दी है, उसके ऊपर आप देखो तो इसका क्या अर्थ हुआ। इसका अर्थ है कि दरअसल भारत सेनाओं का वृत्तांत आर्य इतिहास में इतना प्राचीन और दूर से चला आता है कि कभी कभी युद्ध, अग्निसंघ जैसे आशयों से संबंध भारत का अर्थ सिमट कर मोहकर एक संज्ञा रख गए। ये देख लो आप आपके हिसाब से कैसे क्या था, पर ये है कि भारत का वहाँ से वर्णन मिलता है, दो हिसाब से वर्णन देख सकते हो।
भारत और सरस्वती दोनों से क्या संबंध है, ये भी इसमें कुछ बता रखा है। इसके बारे में राम मिला जो इतिहासकार उन्होंने इसके बारे में कुछ बताया। हम आगे देखते हैं। देखो जो मेन टॉपिक है इंडिया वापस, यानी दशरथ का इस यो उसमें अपने शास्त्रों में वर्णन है, मत्स्य पुराण में वर्णन है कि एक युद्ध हुआ था, 10 राजपुत्र, 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, उसमें भरत जीत गए थे, उसके कुछ वर्णन आता है। यानी कि महाभारत से 2500 साल पहले की क्या आती है, बस उसमें घटना आती है। अब देखो हमने भरत शब्द देख दिया, अब देखते हैं हम इंडिया शब्द। अब देखो जो इंडिया शब्द है ना, एक अब यहाँ से देखो हम है भारतवासी। इंडिया शब्द का अर्थ कहाँ से लिया गया वो हम बताते हैं। देखो यानी इंडिया का जो प्रयोग है ना वो मेगास्थनीज ने किया। मेगास्थनीज कौन था? अगर आप इतिहास के स्टूडेंट अच्छे होते तो मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी? इंडिका पुस्तक लिखी थी। और मेगास्थनीज कौन था? जब सेल्यूकस निकोटर और चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर जो युद्ध हुआ था उसमें सेल्यूकस निकोटर क्या हो गए थे, हार गए थे चंद्रगुप्त मौर्य से। तो फिर इन दोनों के बीच में क्या हुई थी, संधि हुई थी। और संधि के तहत क्या हुआ था कि जो सेल्यूकस निकोटर था ना उसने काबुल, गंधार और जो भाग थे ना वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे, तथा अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था। पर इसी की अवधि के अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने भी इसको सेल्यूकस निकोटर को क्या 500 आदि गिफ्ट में दिए। जो इतिहास में ऐसा है कि संबंधों को ज़्यादा दिन तक चलाने के लिए क्या अपने शादियाँ करा देते थे। तो सेल्यूकस निकोटर ने अपनी पुत्री की विवाह किससे करा दिया था? पुत्री थे हेलेना, उसका विवाह किससे कराया? चंद्रगुप्त मौर्य से। तो उसी के साथ में कौन? मेगास्थनीज इतिहासकार भी आया था। अब उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है इंडिका का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया है लंबे समय तक पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र क्या, अब उसको क्या बोलते हैं? पटना। उस टाइम किसकी? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। मगर वहाँ पहुँचने से पूर्व वक्त बागती बैक्टीरिया गांधार तक्षशिला मतलब सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, इलाकों से गुजरा। यहाँ हिंद हिंदवा उनके ग्रीक शब्द के रूप में 10 शताब्दी तक इन्होंने बात की थी। जहाँ तक कि जम्बूद्वीप के बाद सबसे पुराना नाम जम्बूद्वीप है। आज के भरत आर्यभट्ट के जम्बू था, मतलब जम्बू एक हिसाब से जो जामुन फल आता है ना उसके संस्कृत में क्या कहते हैं? जम्बू कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम है जो कि संविधान जब बन रहा था उसके उस टाइम में क्या जो संविधान निर्माताओं के दिमाग में आए थे। अब देखो हम आगे देख लेते हैं। हिंदुस्तान आपको पता ही है, जो जो बाहरी जो आक्रांता आए थे ना युद्ध भारत के ऊपर, जो फारसी आए थे, फारस से आए थे, जो भारत से जो अपने भारत का आक्रमण करने आए थे वो क्या स को क्या बोलते थे, मतलब ह को स बोलते थे। तो ये सिंधु नदी उसको क्या बोले इन्होंने? हिंदू नदी। और हिंदू नदी की साइड में जो रहते हैं उसको क्या कहते थे? हिंदुस्तान। तो इन्होंने क्या कहा था? इसको नाम हिंदुस्तान दिया था। अब देखो आगे देखते हैं इंडिया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि इंडिया शब्द कहाँ से मिलता है? भारत और हिंदुस्तान नाम के अलावा हमारे देश को क्या कहा गया? इंडिया कहा गया है। हमारे देश पर दूसरा विदेशी आक्रमण ग्रीस यानी यूनानियों ने किया था। दूसरा आक्रमण किसने किया था? यूनानियों ने किया था। यूनानी सिंधु नदी क्या कहते थे? इंडस नदी। और इंडस नदी के पूर्व साइड में रहने वाले व्यक्ति क्या कहते थे? वो हिंदुस्तान यानी कि इंडिया करने लग गया और उसके बाद इसका नाम चलता गया। उसके बाद इसमें इंडिया। अब आप ये देख लो कि संविधान में क्या वर्णन है, कैसा कुछ है। अब देखो हाउ कैन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बी अमेंडमेंट, क्या संविधान संशोधन करके नाम चेंज कर सकते हैं? तो इसमें वर्णन दे रहा। हाँ आप कर सकते हो। एक गवर्नमेंट डिसाइड, अगर सरकार निश्चित करे यानी संसद निश्चित करे तो मेक इंडिया भारत ऑफिशियल नेम दे विद नीड टू इंट्रोड्यूस बिल अमेंड, यानी कि बिल लाना पड़ेगा, विधेयक लाना पड़ेगा, अमेंड करके आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक में क्या करना पड़ेगा? उसको संशोधन करना पड़ा। पर संशोधन इतना आसान नहीं जितना सोच रहे हो। ये तो हो जाएगा पर आगे वाला नहीं होगा। आर्टिकल 368 में क्या संविधान संशोधन की बात कौन से आर्टिकल में थे? आर्टिकल 368। ये आर्टिकल 368 में बताएंगे। आर्टिकल 368 तीन भाग में, आर्टिकल 1, 2, 3 उसमें है। अब देखो उसमें आर्टिकल 368 अलाउ द कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंड थ्रू आइदर ए सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से क्या करना है? एक विधेयक पास करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा? राज्यसभा और लोकसभा से कितना 50% सिंपल मेजोरिटी से क्या हो जाएगा? इसमें पास हो जाएगा। आर्टिकल 1 स्पेशल यानी कि 16 ऐसा कुछ होगा। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ये सिंपल मेजोरिटी इतना सिंपल है। अब देखो आगे ये है कि हम क्या मानते हैं? ऐसा मानते हैं कि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा तो हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी आर्टिकल 32 को क्या कहा था? संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा था। क्यों कहा था? कि अगर आपका संविधान, अगर जो राज्य है ना वो आपके अधिकारों को हनन कर रहे हो तो आप कहाँ जा सकते हो? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वो कौन सा? आर्टिकल 32 कहता है सार्वजनिक उपचारों का अधिकार। कौन सा? आर्टिकल 32। उसके तहत हम क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में रीट लगी थी कि भाई साहब
कि जो भारत और इंडिया जो नाम है ना, इंडिया नाम नहीं रख के क्या नाम रखा जाए, भारत रखा जाए। 2016 के अंदर क्या एक रेट लगी थी, रेट PIL, उसको क्या बोलते हैं, PIL का मतलब होता है, अगर इसका हिंदी अनुवाद देखो तो इसका PIL का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित के अंदर जो जारी होती है ना, इसे जो जनहित के लिए हिसाब से जो पिटिशन डाली जाती है, केस डाला जाता है, उसको PIL बोलते हैं। अब उसमें जो हमारे इसमें एक वकील का नाम आया, देखो बढ़िया नाम है, अच्छा, जैसे देखो वकील तुषार एंड जस्टिस यू ललित ने कहा था कि आप आपकी मर्जी के हिसाब से, आप चाहो तो भारत कहो, आप चाहो तो क्या कर सकते हो उसको इंडिया को, वो आपका राइट ने आपका अधिकार है कि आप कोई सा भी शब्द यूज़ कर सकते हैं, उसके हम कोई बंधन नहीं। अब आपको इसमें एक जस्टिस यू ललित का नाम है। अब आपको पता होगा अभी जो नए जिले बने थे राजस्थान में, कितने 17 नए जिले बने थे, सॉरी 19 नए जिले बने, सॉरी 19 जिले और 3 क्या बने थे, संभाग बने थे। उसकी जो समिति बनी था वो को किसने बनाए थे, राम वल्लभ समिति से कौन से नए जिले बने थे। अभी जो भजनलाल सरकार है ना, उन्होंने क्या इन समितियों की समीक्षा के लिए क्या किया, इन समितियों की समीक्षा के लिए एक वापस नई समिति बनाई, उसका अध्यक्ष उसको बनाया जस्टिस यू ललित को, ये ध्यान रखना। ऐसा समझ में, उन्होंने डिसीजन दिया था कि आप भारत कहो या इंडिया कहो, दोनों बात एक ही है, आप आपके हिसाब से कह सकते हो। अब देखो इसी सीरीज के अंदर आपको एक अब इसमें एक संघ का आया वर्णन, हम आर्टिकल फर्स्ट आया, आर्टिकल फर्स्ट पूरा कंप्लीट करते हैं। अब यानी कि संघ के जो वर्णन आया ना, संघ के वर्णन में हम कैसे क्या कर सकते हैं, यानी कि भारत क्या है, भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, क्या है, एक भारत राज्यों का संघ। अब संघ क्या होता है, अर्ध संघ क्या होता है, और क्या होता है, परिसंघ क्या होता है, आया समझ। देखो चेंज, संघ का मतलब जैसे कि भारत के राज्यों का संघ, यानी छोटे छोटे राज्य मिलकर क्या बना है, एक भारत की संरचना बनी, यानी भारत कुछ नहीं, सब राज्यों का क्या है, संघ है। अब इसमें हमारे कुछ आर्टिकल आते हैं जिसके तहत भारत की संरचना बनाई गई। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शांति काल में भारत क्या है, शांति काल में भारत एक परिसंघ है। परिसंघ का मतलब सारी शक्तियाँ किसके पास, राज्यों के पास, और संघ के अंदर सारी शक्तियाँ किसके पास, सेंट्रल के अंदर संसद के पास। ये कब होगा, जब आपातकाल लग जाए, मुसीबत हो, उस टाइम में क्या सारी शक्तियाँ किसके पास चली जाएगी, संघ के पास, यानी कि संसद के पास चली जाएगी। वैसे एक हिसाब से देखो तो पूरा पावर संसद के पास ही होता है, राज्यों के पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ नाम के राज्य होते हैं। कलेक्टर बैठे रहते हैं, वो सेंट्रल लेवल से आते हैं, राज्यपाल सेंट्रल लेवल से बैठे, कोई भी नीति सब सेंट्रल लेवल के हिसाब से ही चलती। अब देखो कुछ समझ में आया, संघ हो गया, परिसंघ मतलब सारी शक्तियाँ किसके पास, राज्यों के पास। अर्धसंघ यानी भारत क्या एक अर्धसंघ है, यानी कि शांति काल में क्या परिसंघ बन जाता है, और आपातकाल में क्या बन जाता है, संघ बन जाता है। भारत राज्यों का संघ है, उसी हिसाब से आपको USA देखा गया ना, US एक परिसंघ है। US का निर्माण कैसे हुआ, जो अलग अलग राज्य थे ना, वो एक संघ से जुड़े हुए नहीं, वो राज्यों के बीच एग्रीमेंट से बने हुए कि वैसे हम अमेरिका के साथ क्या हुए, जुड़े हुए हैं। वो चाहते तो कभी भी अलग हो सकते हैं। अब देखो हम इस टॉपिक में हमने सारे आपको क्लियर कर दिए। आर्टिकल 1 का है, भारत का निर्माण, नाम कहाँ से आता है, इंडिया नाम कहाँ से आता है, आर्यवर्त नाम कहाँ से आता है, संघ क्या होता है, संघ क्या होता है, उसमें संघ क्या होता है, अर्ध संघ क्या होता है, परिसंघ क्या होता है। आर्टिकल 32 के क्या, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किस प्रकार से कहा, क्या इसमें नाम चेंज हुआ है नहीं, क्या आप कर सकते हो, क्या इससे पिटिशन डली है नहीं, यानी सारे क्वेश्चन हमने आपको इसके अंदर क्या डिलीवर कर दिए। अब हम आगे वाले टॉपिक में, या तो हम आपको जो भारत में जो आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी जी कार्यकाल, या तो वो आपको बताएंगे, या आर्टिकल 2 या 3 हम आपको कल वाले टॉपिक में बता देंगे। अगर आपको इस सेशन को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और इस प्रकार से आपको कोई भी अगर लगा हो कुछ हमने गलत कहा, आप कमेंट करके बता दें। उसके बाद आप ये भी बता देना कि जो अपने नागरिकता है ना, वो कौन से भाग में है, आप कमेंट करके बताना, तो मुझे भी लगेगा आप संविधान के इच्छुक हो। अगर आप भारत में रहो तो आपको संविधान का नॉलेज होना जरूरी है। तो हम आपके इसी चीज़ के लिए क्या करेंगे कि हर दिन आपको अलग अलग आर्टिकल के हिसाब से लेंगे, एक साथ में लाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, हम एक एक आर्टिकल से बताएंगे, ताकि आपको लग तो जाए संविधान किस प्रकार से बना, कितनी मेहनत से बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।